नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने गोवा में G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कहा, भारत 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्रोत वाली बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। मौसम विभाग ने आज और कल गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अमेरिका में एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी पहली महिला नौसेना प्रमुख बनी और कोरिया ओपन बैडमिंटन डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन की जोड़ी से जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने पिछले 9 वर्षों में तेजी से विकास किया है। भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि आज भारत एक सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था वाला देश है। हालांकि 9 वर्ष पूर्व ये स्थिति नहीं थी। हमने देश में सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी न डूबे। बैंक्रप्सी कोड जैसे कानून बनाए। इसके साथ ही हमने गलत काम करने वालों पर शिकंजा भी कसा। बैंकों को लूटने वालों की संपत्ति जब्त कर ली। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित रोजगार मेले में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 42 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पुणे में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि देश को रोजगार के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है। विभिन्न कंपनियां भी कौशल प्राप्त युवाओं की सेवा लेना चाहती हैं। कोच्चि में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र सेवा करने और अपनी अपार क्षमताओं के प्रदर्शन के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। श्री आठवले ने 119 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। हैदराबाद में आयोजित रोजगार मेले में रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में बेरोजगारी दर केवल 4% है, जो सरकार के विभिन्न उपायों का परिणाम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जीवाश्म से इतर स्रोतों वाली बिजली की स्थापित क्षमता निर्धारित लक्ष्य से 9 वर्ष पहले ही हासिल कर ली गई है। आज गोवा में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य, टिकाऊपन, आर्थिक वृद्धि और विकास संबंधी कोई भी चर्चा ऊर्जा पर चर्चा के बिना अधूरी है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि वर्ष 2030 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोत वाली बिजली का अनुपात 50% तक करने की योजना बनाई जा रही है। India has shown leadership in climate action. We achieved our non-fossil installed electric capacity target 9 years in advance. We have now set a higher target. We plan to achieve 50% non-fossil installed capacity by 2030. India is also among the global leaders in solar and wind power. इससे पहले भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से अपने ऊर्जा लक्ष्य का 40% प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे नवंबर 2020 में ही हासिल कर लिया गया। इस समय भारत गैर जीवाश्म स्रोतों से 43.6% ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने आज सुबह तलाश और बचाव कार्य फिर शुरू किया। कल शाम खराब मौसम के कारण बचाव कार्य रोकना पड़ा था। लगातार वर्षा से रायगढ़ के इरशालवाड़ी गांव में बुधवार आधी रात को एक बड़ा भूस्खलन हुआ था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 टीमें, राज्य प्रशासन, पुलिस और लक्षित आपदा कार्यवाही बल TDRF बचाव कार्य में आज सुबह से ही लगे हुए हैं। आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए एक आधार शिविर भी स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल विधानसभा में बताया कि सरकार ने भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इरसलवाड़ी के सभी 48 पीड़ित परिवारों के लिए स्थायी आवास का निर्माण कराया जा रहा है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज गाड़ियों का आवागमन बंद कर दिया गया है। कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश और रामबन सेक्टर में मेहाद, डेलबास तथा टीटू सुरंग के आसपास भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। लद्दाख में मूसलाधार वर्षा से कल रात लेह में अचानक बाढ़ आ गई। प्रशासन और रक्षाकर्मी रास्तों से कीचड़ की सफाई में जुटे हैं। मौसम विभाग ने आज लद्दाख में कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लोगों को बाढ़ और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। तेलंगाना में विशेषकर उत्तरी जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान मूसलाधार वर्षा से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। राज्य में गोदावरी सहित कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पंजाब और उत्तरी हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, केरल, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज वर्षा की आशंका है। टेलीफोन से मानसिक उपचार के लिए बनी हेल्पलाइन मानस पर अक्टूबर 2022 से अब तक 2 लाख से ज्यादा फोन प्राप्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टेलीफोन पर यह सेवा 31 राज्यों में 42 केंद्रों पर उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार देश भर में स्तरीय मनोचिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। उत्तर प्रदेश में आज पौधारोपण महाअभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत कुल 35 करोड़ पौधों का रोपण किया जाना है, जिसमें से 30 करोड़ पौधारोपण आज किया जाएगा। अभियान के दूसरे चरण में इस वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि राजस्थान सरकार राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर मूक दर्शक बनी हुई है। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कहा कि देश में दुष्कर्म के 22% मामले राजस्थान से हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ये बंगाल से लेके बिहार से लेके राजस्थान तक तृणमूल हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इनके शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारें मूक दर्शक बन के बैठी हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, उस गठबंधन के नेताओं के ऊपर देखिए, एक भी इस बात को लेकर अपनी बात नहीं कहता है। अमेरिकी एडमिरल लिजा फ्रेंचटीन को नौसेना का संचालन प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वो नौसेना के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्वास व्यक्त किया है कि एडमिरल लिजा कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहेंगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोलैंड को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस के सहयोगी देश बेलारूस के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को रूस पर हुआ हमला माना जाएगा। श्री पुतिन ने कल एक बैठक में ये चेतावनी दी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। आज सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने चीन के वेई किंग लियांग और चांग वांग की जोड़ी को 21-15, 24-22 से पराजित किया। त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी में 1 विकेट पर 86 रन से आज आगे खेलना शुरू करेगा। मेजबान टीम अभी भी 352 रन पीछे है। कल भारत ने पहली पारी में 438 रन बनाए थे। विराट कोहली ने 121 रन बनाकर महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतकों की बराबरी कर ली है। कप्तान रोहित शर्मा के 80, रविंद्र जडेजा के 61 रन और रविंद्र अश्विन की 56 रन बनाए। एशियज क्रिकेट श्रृंखला में चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में आज ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी के स्कोर 4 विकेट पर 113 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में अभी इंग्लैंड से 162 रन पीछे है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 317 रन के स्कोर के जवाब में इंग्लैंड ने कल तीसरे दिन 592 रन का विशाल स्कोर बनाया। जॉनी ब्रेस्टो ने नाबाद 99 रन बनाए, जिसके बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर 275 रन की बढ़त हासिल की। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्य विपक्षी दल भाजपा का अविश्वास प्रस्ताव कल रात ध्वनि मत से खारिज हो गया। विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सरकार पर घोटाला करने, चुनावी वादे पूरे न करने और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन बताया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज से पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित विमानों और माइक्रोलाइट विमानों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आपराधिक और असामाजिक तत्वों तथा भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के प्रायोजन से ये आदेश जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज नवनियुक्त 70,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने गोवा में G20 के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में कहा, भारत 2030 तक 50% गैर जीवाश्म स्रोत वाली बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर लेगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हुई। राहत और बचाव अभियान जारी। मौसम विभाग ने आज और कल गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अमेरिका में एडमिरल लीजा फ्रेंचटी पहली महिला नौसेना प्रमुख बनी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कोरिया ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।